गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो तुम सब? चलो लिटिल फॉरेस्ट की सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। पहले सीन में हमें दिखाई जाती है अपनी मेन कैरेक्टर उसकी दोस्त और उसकी मम्मी के साथ खेत में कुछ बुनाई के काम करते हुए। उसका दोस्त उसे देख रही थी। इस दौरान वो भी उसे देखने के लिए जाती है, लेकिन वो गिर जाती है और ये देखकर उसका दोस्त और मम्मी बहुत ज्यादा हंसती है और उसे फनी भी लगती है। लेकिन इन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो फिर से अपने काम में लग जाती है। अब लंच का भी टाइम हो रहा था, इसलिए वो थोड़े देर के लिए ब्रेक लेते हैं और वो कहता है अपनी दोस्त को कि मेरे पास एक लेटर आया था, मैंने सोचा वो मम्मी का है, लेकिन वो ग्रेजुएशन का था। ये सोचकर वो कहती है ठीक है तो क्या हुआ। इस बात पर वो थोड़ा सा नाराज हो जाती है उसके ऊपर। वो अब सोचने लगती है अगर इसका मम्मी का लेटर आता तो क्या होता। थोड़ा सा सैड भी हो जाती है। फिर से उसे दिखाई जाती है अपने घर में कुकिंग करते हुए। अपनी मम्मी की कोई ड्रेस बना रही थी जो बहुत ज्यादा टेस्ट भी होती है और उसे पसंद भी था। अब वो घर में अकेली नहीं थी, उसके पास एक फालतू सा डॉग था और एक मुर्गी भी था और थोड़ा सा टाइम बिताने के लिए वो खेती भी करती है। इस दौरान उसे खाने के लिए कुछ सामान भी मिल जाती है। फिर से हमें उसकी फ्लैशबैक को रिपीट देखा जाता है, जहाँ पर वो एक हॉस्पिटल में है और कूलर की हवा खा रही थी। हॉस्पिटल में उसका दोस्त काम करता है और दोस्त जूस लेकर सबको दे रही थी, लेकिन उसे नहीं देता। वो कहती है तुम जहाँ से आए हो वहाँ पर जाओ, और वही दौरान वो जूस भी खाने लगती है उसे दिखाकर। लेकिन उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वो थोड़ा सा मायूस जरूर होती है कि ऐसा क्यों कर रहा है। फिर हमें प्रेजेंट दिखाई जाती है, जहाँ पर उसके दोस्त के साथ वो बात कर रही थी। वो उसे समझा रही थी कि जाही उसे कितना ज्यादा प्यार करती है, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो कहती है क्या ऐसा कुछ है? कोई मुझे तो मालूम नहीं था। कहता है तुम्हें कैसे नजर नहीं आया? वो तुम्हारे लिए बहुत कुछ करता है, क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? फिर हमारी मेन कैरेक्टर को अपनी मम्मी के साथ दिखा जाता है, जहाँ पर उसे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन उसका मम्मी उसे कुछ बता रही थी कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बच्ची थी और आज भी वो ऐसा ही है। फिर उसके दोस्त को एक बैंक में नौकरी करते हुए दिखा जाता है, जहाँ पर वो माफ़ी मांगने के लिए पुडिंग लेकर आती है और दोस्त उसे देखकर चौंक जाती है। फिर कहती है सॉरी, कल की वजह से मुझे पता नहीं था तुम इतना ज़्यादा बुरा मान जाओगे, और वहाँ पर पुडिंग देकर वो चला जाता है। जब बचपन में नाराज हो जाती थी तब उसकी मम्मी उसके लिए प्यार से ये पुडिंग बनाती थी, जो बहुत ही टेस्टी होती है और इजी भी होती है। उसकी मम्मी भी उसके लिए ये बनाकर उसे नाराज़गी दूर करती थी और वो उसे खाकर बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करती थी, क्योंकि उसका ऊपर एक कैरामलाइज का लेयर होता था जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। इसलिए इसका फ्रेंड के लिए वो ये सब बनाती है। अब धीरे धीरे उसे इस लाइफ पसंद आ रही थी। वो अपनी डॉगी के साथ खेल रही थी और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही थी। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। धीरे धीरे अकेले रहना सीख चुकी है। अब उसे पहले की तरह इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। वो अपनी बाल को सुखाते हुए फैन के सामने कुछ खाने लेकर जाती है और बैठ जाती है और उसकी मम्मी के साथ बिताए हुए दिन को याद करता है। तब वो हाई स्कूल में थी और उसके मम्मी के साथ यहाँ पर वो रहती थी। यहाँ पर तकलीफ तो बहुत था, लेकिन उसे पसंद भी आता था, क्योंकि यहाँ पर गांव में सब लोग हंसते हुए रहते हैं और अपने काम में मशहूर रहते हैं। ये बात उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी। इस वजह से उसे कोई तकलीफ नहीं होती थी और उसका मम्मी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी था और काम में भी माहिर था। फिर वहाँ पर बारिश आ जाती है और हमें दिखाई जाती है उसके दोस्त के साथ वो सील पकड़ने के लिए जाती है नदी पर। वहाँ पर वो दोनों दूसरों के साथ बहुत मज़े भी करते हैं और बात भी करते हैं। उसका दोस्त उसे बोलती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड अब क्या कर रहा है, उसे तुम्हारी याद नहीं आती, वो तुम्हें कॉल नहीं करता। वो कहती है यहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसलिए बात ज्यादा नहीं होती, लेकिन बात कुछ और होती है। दिन उसका बॉयफ्रेंड उसके फ्रेंड के साथ बात कर रहा था। वो कह रही थी वो तो एक गाँव का लड़की है, उसके साथ तुम्हें प्यार ज्यादा दिन नहीं रहना पड़ेगा। ये सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। उस दौरान उसे यही सब याद आती है, लेकिन वो कहती है इस बारे में बात कर ना करे तो अच्छा है, मुझे ज़्यादा कुछ बात नहीं करनी। ऐसा नहीं है कि उसके साथ मेरा रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर वो दूसरी बात लेकर बात करने लगते हैं। दूसरी फ्रेंड वहाँ से आ रही थी कुछ लेकर। वो कहती है कि तुम हमें भूलकर यहाँ पर चले आए, बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो, ऐसा क्यों करते हो। फिर हमें उसे घर में दिखाई जाती है, जहाँ पर वो किसी को कॉल करती है जो उसका बॉयफ्रेंड होती है। वो ब्रेकअप करना चाहती है, इसलिए उसने उसे कॉल किया, क्योंकि उसे अब रिलेशन में नहीं रहना। पहले वो जहाँ पर काम करती थी उसे किसी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, इसलिए उसे काम छोड़ना पड़ा था। जाहिन को काम भी छोड़ना पड़ा था, क्योंकि उसका बॉस बहुत ज़्यादा रूड था, हर दिन उसे डांटता था।
इसलिए उसने रिजाइन कर दिया और काम को छोड़ दिया था। और उसका दूसरा फ्रेंड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसका बॉस बहुत ज्यादा खराब इंसान था, वो भी रिजाइन करना चाहती थी। इस वजह से समय आकर एक दिन वो ऐसा कुछ करती है कि उसके बॉस उसे खुद ही निकल देते हैं। इस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश भी था। यही सब बारे में वो दोनों बात करता है और कहता है कि अब मैं क्या करूँ, अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो कहता है ठीक है, जॉब ढूंढने के लिए एक दूसरे को हेल्प करेंगे। ये दौरान वहाँ पर जाही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाते हुए दिखा जाता है। वो भी उसे देखकर चौंक जाती है। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता अपनी जॉब की वजह से। वो एक दूसरे को नजरअंदाज करते हैं और ऐसा भान करते हैं कि उसे कुछ नजर ही नहीं आया। ऐसा कुछ करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब यही बात सोचकर वो दोनों सांस लेते हैं और कहते हैं पहले कैसे थे दिन हालात, अब तुम ऐसे बन चुके हो और मैं ऐसा। मुझे तो जॉब मिल चुका है, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? यहाँ पर तो किस तरह से चला जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा दिन यहाँ पर रह पाओगे। फिर उसका दोस्त कहता है चलो आज मैंने तुम्हारे लिए कुक करती हूँ, क्या तुम टोपोकी पसंद करते हो? उसका दोस्त कहती है हाँ जरूर, तुम्हारे लिए मैं स्पाइसी सा टोपोकी बनाती हूँ जो खाकर तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा और बुरा भी नहीं लगेगा। और दोनों दूसरे साथ बात करते हुए टोपोकी बनाने लगते हैं। उस दौरान जाही वहाँ पर आ जाती है। उसका दोस्त उसे कहती है तुम्हें यहाँ पर किसने इनवाइट किया, तुम कैसे आ गए, तुम्हें कैसे पता लगा? फिर हमारी मेन कैरेक्टर को एक फार्म में दिखा जाता है जो कि जाही का फादर का फार्म होता है। फिर वो जाही के साथ बात करता है और उसे हेल्प करने के लिए पूछती है क्या मैं तुम्हें कुछ हेल्प करूं, क्या ये मैं कर दूं? वो कहती है नहीं ठीक है। वो फिर उसे कहती है मैं तुम्हें पहले बहुत ज्यादा पसंद करती थी, क्या तुम मुझे पसंद करते थे या फिर करते हो? मैं अब भी तुम्हें चाहती हूँ और पसंद भी करती हूँ। ये बात सुनकर वो जल्दी से चले जाना लगती है और उस दौरान उसका पैर गोबर में पड़ जाता है। वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करता है और जल्दी से चला जाता है। अगले दिन सुबह उसे देखा जाता है खेत में। फिर से उसका फसल अब उग चुका है और उसे काटने की भी टाइम हो चुकी है, इसलिए वो उसे काटने के लिए यहाँ पर आती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी फलाई होती है, इसलिए वो फिर काम करते हुए लग जाता है। फिर वो कुछ फ्रूट को लेने के लिए फार्म में जाती है जहाँ पर जाही होती है। वो उसे बोलती है कि मुझे थोड़ा सा फल चाहिए। वो फिर उसे थोड़ा सा फल देती है। वो पहले देखती थी अपनी मम्मी को कैसे इस फल के साथ कुछ बनाते हुए, जो बहुत ज़्यादा मीठा भी होता है और टेस्टी भी होता है। पहले उसकी मम्मी उसे शहर में जाने के लिए मना कर रही थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रूड हो जाती है और मम्मी को बताती है मुझे शहर जाना है, तुम यहाँ पर रहो, तुम अकेले रह सकते हो। वो कहती है ठीक है। उसका मम्मी को एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है बचपन का, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन अब वो बड़ा हो चुका है। अब उसके पास खुद का डिसीजन भी है, वो जो चाहे कर सकता है। यही दौरान वो उसके लिए एक लेटर भी लिखती है जो बहुत ज्यादा सैड होती है। वही लेटर को वो पढ़ रही थी, जिसे पढ़कर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो बहुत ज्यादा मिस करती है अपनी मम्मी को। पहले जब वो छोटी थी तब उसका मम्मी उसके साथ जंगल में ले जाती थी और वहाँ पर अकेले छोड़ देती थी, क्योंकि उसे सीखना होगा कैसे रहते हैं अकेले में, क्योंकि अब वो बड़ा हो रहा है और उसे अकेले रहना सीखना होगा। फिर वो अपनी मम्मी के लिए एक लेटर लिखती है जिसमें वो कहती है कि मुझे माफ कर देना, तुम मुझे अकेले रहना सिखा रही थी, मुझे स्ट्रांग बना रही थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं कुछ आ रहा था। ये लेटर को वो अपनी मम्मी के लिए घर में रख देती है। फिर वो घर को अच्छी तरह से देख रही थी कि सब कुछ ठीक है क्या। वो उसे बहुत ज़्यादा मिस करेगी इस घर को। और फिर वो एक लेटर को रख कर चला जाता है। फिर जाही वहाँ पर आती है और उसे एक लेटर भी मिल जाती है जहाँ पर लिखा था मैं आपसे जा रही थी। ये बात वो उसकी फ्रेंड को भी बताती है कि वो अब यहाँ पर नहीं रहता, वो शहर में जा चुकी है। फिर हमें शहर दिखाई जाती है जहाँ पर वो एक रेस्टोरेंट में काम करती है और वहाँ पर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसे गांव के बारे में बहुत ज़्यादा याद आने लगते हैं, इसलिए वो हमेशा के लिए गांव आ जाती है और फिर बहुत ज़्यादा खुश भी होती है। सब कुछ उसे बहुत ज़्यादा फ्रीली मिलता है और वो यहाँ पर रहना चाहता है। अब वो कभी भी शहर नहीं जाएगी, यहाँ पर वो हमेशा के लिए रहने के लिए आई है। उस तरह फीवो भी वहाँ पर आ जाती है उसे वेलकम करने के लिए और वो बहुत खुश होती है फीवो को देखकर। फिर हमें जाही को दिखा जाता है जो फीवो को यहाँ पर लेने के लिए आई थी और वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसे वो हमेशा के लिए चाहिए थी।
फिर वो देखती है उसके घर की डोर खुला हुआ है और उसे लगता है उसकी मम्मी आ चुकी है। यहाँ पर ही स्टोरी खत्म हो जाती है। ये स्टोरी सुनकर आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना। हम जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।